चलो जाओ यहाँ से, निकलो, बहुत हुआ नाटक, निकलो। इस बार जाने के लिए नहीं, तुम्हें ले जाने के लिए आया। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, ना तुम्हारे इस घर से, ना तुम्हारी जिंदगी से। अब तुम क्या, साक्षात माता रानी भी प्रकट हो गई ना, तो वो भी मुझे नहीं निकाल सकती। और तू चाहना की बोलदा क्यों नहीं? आज फैसला मैं कर देना। बोल चाहना की तू? आपकी पोती हीर को। क्यों हमारी परेशानियां और बढ़ा रहे थे? कम से कम तू तो समझ। प्रीतो आंटी, हर मुसीबत का ना एक ही सोल्यूशन होता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जो मुझे आपकी पोती से लाइफ लॉन्ग वाला। तुम्हारा कुछ भी लाइफ लॉन्ग तो होता नहीं है। घड़ी घड़ी तो अपने फैसले बदलते रहते हो तुम, और लाइफ लॉन्ग की बातें कर रहे हो। देखो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और जाओ यहाँ से प्लीज, अपनी लाइफ संभालो। चल, हो गया बहुत। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इल्जाम भी है सर पर, बिल्कुल सही कह रही, लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरे इरादा नेक है। बस तुम्हारे साथ ही जीना और तुम्हारे साथ ही मरना। अंकल आंटी, अब तो बस आपका दामाद बनना है, बस। और तेरा जवाब ये है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। छोड़ दो। होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा, और वो भी आपकी मर्जी से होगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी पोती को मुझसे दूर ले जा सकते हैं? आप उसको कितनी भी दूर क्यों ना ले जाए, मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। एक मिनट, मुझे कोई किसी कोने में क्यों ले जाएगा? मैं खुद तुमसे बहुत दूर चले जाऊंगी विराट। नहीं आना तुम्हारे पास मुझे, प्लीज। और ये जो घटिया सी अपनी फिल्मी लाइन मार रहे हो ना, तुम किसी भी कोने में ले जाऊंगा नॉल, ये सब मेरे सामने मत करो। बहुत सुनी ऐसी लाइन। ठीक है, ओके फाइन। आंटी, मैंने सुना है आप अगर किसी डिलेमा में फंसे हो ना, तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि शर्त लगा लेनी चाहिए, और जो भी नतीजा निकले उसको भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं आपको 48 घंटे देता हूं, मतलब कि 2 दिन। आप हीर को जितनी दूर ले जा सकते हैं ना, ले जाइए, और 2 दिन बाद रात के 9 बजे तक, मतलब कि डिनर टाइम तक, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं हमेशा के लिए हीर से दूर चला जाऊंगा। लेकिन अगर पहुंच गया तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बताइए, मंजूर है आपको? ओए बिगड़िए पुलसिए दी बिगड़ी औलाद, ओए आंखों का पानी खत्म हो गया, तेरी शर्म खत्म हो गई है। ऐसा दी ऐसे होती है, की हो गया तेनू? गुटा गुटी का खेल है, मजाक हो रहा है। जा अपने मामा नू लेके आते, बैठ गल करी। शर्तां लगानी है, बाद च लगावांगा, फिलहाल है शर्तां दा टाइम नहीं है, कोई शर्त नहीं लगानी मैंने। अंकल, एक तो मौका मिल रहा है आपको मुझसे पीछा छुड़वाने का, उसको हाथ से मत जाने दीजिए, वरना जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुना नहीं दादू ने क्या कहा तुमसे? गुस्से में है वो? सुना नहीं? शर्म आती है? बेशर्म हो गए हो ना बिल्कुल। प्लीज विराट, अभी के अभी जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तुम अपने पर्स में टिश्यू रखती हो ना? मुझे यूज करने। कहाँ है तुम्हारा पर्स?
मेरा पर्स मेरी परमिशन के, ये क्या इंसान है? हाँ हाँ, रख दिया। पूछ लिया ना टिश्यू से, प्लीज जाओ। ओके, बाय, सी यू। सत श्री अकाल अंकल जी, आंटी। विराट, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हीर को छोड़ दे। आप मेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं तो मैं आपके पैर पड़ता हूं। हीर का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अपने मन से दे दीजिए, नहीं तो मैं हक से छीन लूंगा। अब इस घर पर राज करने का टाइम आ गया है। अब तो मैं सज धज कर टशन में रहूंगी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं इस घर पर राज करने के लिए। और जैसे सोहम ने फोन पर बताया कि राजपाट संभालने के बाद अपना पहला नेक काम कीजिए, इस घर की बेटियों को उनके ससुराल पहुंचाइए। तो शुरुआत होगी सिंधु से। आ जाओ सारे के सारे, अभी के अभी यहाँ आओ। एक बहुत अहम फैसला लेना है। आओ आओ सारे के सारे भाई, जल्दी से आओ। सिंधु, तेरा असली घर तेरा ससुराल है, मैं का नहीं। अभी के अभी तेरे ससुराल वालों को फोन कर, ताकि वो लोग आज शाम को यहां आकर तुझे ले जा सके। चला चल प्रीत।
क्यों है अदरा? वो देख रहे हैं वो लफंडर, उसको जाके बातों में लगा। हम पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं, ठीक है? जाओ उनको फिल्म की कहानी दास कोई। जी भाजी। जाओ। क्यों भाई, पहले तो रसोई में जबरदस्ती घुसा है, अब दरवाजे पर गाड़ी लगाकर रास्ता बंद कर रखा है। चलो हटाओ गाड़ी। अरे काका, ये दरवाजा भी मेरा है, ये रसोई भी मेरी है और ये घर भी मेरा है। और आप भी मेरे ही हो काका। जानते हैं कैसे? क्योंकि हीर मेरी होने वाली बीवी है और मैं इस घर का होने वाला दामाद। अरे उल जुलूल की बातें बंद करो और मैंने कहा गाड़ी हटाओ। प्रीतो, वो एक बात कहूँ, वो विराट यहाँ इसीलिए पहुंच गया होगा क्योंकि बातों बातों में मैंने कभी इस जगह का उसके साथ जिक्र किया होगा। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में विराट को पता है, तो हम वहां तो नहीं जाएंगे ना, तो हमें कहीं और जाना होगा। हाँ। आओ मेरे नाथ, आओ। अरे हटाओ गाड़ी, कहा ना मैंने। अरे काका, आपके माथे पे इतनी झुर्रियां? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो वो गुस्से वाली लकीरें हैं। काका, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं, जरा शांत रहा करो। चलो कोई नहीं, मैं निकलता हूं, हम तो मिलते ही रहेंगे। ओके काका, बाय। शन्नो नानी कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसे ऐसे करती है ना अब, और कितनी थॉटफुल है ये बताओ। सबके बारे में सोचती हो पर हमेशा गलत सोचती हो। वो क्या है ना, ये घर जितना सोहम और मेरा है उतना ही सिंधु मासी का है। तो अगर सिंधु मासी ससुराल जाना चाहेंगी तो चली जाएंगी, और अगर नहीं जाना चाहेंगी तो नहीं जाएंगी। लेकिन आप इन्हें ऐसे भेज नहीं सकते। रोहन, तेरा काम है हीर की रक्षा करना, उसके आजू बाजू दुम हिलाते घूमना। तू तेरा काम कर। मुझे मेरा काम पता है, मेरी बेटी की रक्षा करना मैं करूंगी। सिंधु, फोन कर अपने ससुराल। माँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। मेरे पति ने और मैंने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि मैं यहाँ रहकर हीर की देखभाल करूंगी, इसीलिए मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, यहीं रहूंगी और ना ही किसी को फोन करने वाली हूँ। वही तो, कौन से पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं सिंधु, और कौन सी माँ अपनी बेटी को तलाकशुदा जैसे जीते देख सकती है। अब तक तो भाई साहब और जीजी ने मेरा मुंह बंद कर रखा था, लेकिन अब उनके आने से पहले मैं तुझे तेरे ससुराल भेज कर रहूंगी। अपने लिए जीना शुरू कर सिंधु। माँ, मैं हमेशा से अपने लिए ही जीती आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। चन्नो बोल रही हूँ, आज शाम को यहाँ आकर अपनी बहू सिंधु को घर ले जाइए। हेलो, सत श्री अकाल पापा जी। पापा जी, मैं ना अभी नहीं आऊंगी, और अगर यहाँ पे आप किसी को भेज रहे हैं ना, उससे पहले ना अपने बेटे से बात कर लीजिएगा। रखती हूँ। पेरी पोना। क्यूट हो आप।
बता क्या पूछा मैंने, क्या पूछा, क्या पूछा? हरक सिंह कहाँ है? बता। हम नहीं जानते साहब, नहीं साहब। मैं ना एक पुलिस वाला हूं और ये बंदूक गैर कानूनी है। तुझे ठोक दूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गया। तो तुझसे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता कहाँ है वो? हम नहीं जानते साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। नहीं पता ना, तो ठीक है, फिर तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। क्या वीर जी, पुलिस इंस्पेक्टर होकर इतना खराब निशाना। अगर डैड यहाँ पे होते ना तो उनका तो सर शर्म से झुक ही जाता। विराट, ये सब क्या है विराट? अभी किया कहाँ वीर जी, करूंगा। अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो ये वीडियो सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, सारी दुनिया आपका असली चेहरा देखेगी। और मुझे घर ले जाने की तो कोशिश भी मत करना। विराट, तेरा दिमाग खराब हो गएगा। अभी हुआ नहीं है वीर जी, हो जाएगा अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो। उठिए काका। आप अंदर जाइए। मैं जानता हूं अगर गन पॉइंट पे भी आपने उनको हीर का पता नहीं बताया तो आप वाकई में नहीं जानते।